हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे गणित में। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे भाग करते हैं, बहुपदों का भाग कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा किया था। आज के वीडियो में बताऊंगा कि शेषफल प्रमेय क्या है, उसका उपयोग कैसे करना है, और गुणनखंड प्रमेय भी क्या है और उसका उपयोग कैसे करना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर में गारंटेड इससे क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो आप लोग को ये पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। शेषफल प्रमेय शुरू करने से पहले मैं एक चीज या डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान से देखिए, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, पहले तो शेषफल प्रमेय क्या है उसी को समझते हैं। ठीक है, सुनते तो हो शेषफल शेषफल शेषफल, होता क्या शेषफल, उसी को जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो शेषफल दो भागों में तोड़ सकते हैं, शेष धन फल। ठीक है, तो जब भी किसी चीज को हम लोग भाग देते हैं तो नीचे में जो शेष बच जाता है, ठीक है, बचा हुआ रह जाता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, शेषफल। इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और प्रमेय, तो प्रमेय क्या है, प्रमेय सुनते आ रहे हो, 9वीं में भी सुने हो, पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय सुने हो और कुछ और प्रमेय, ये सब चीज आप लोग सुनते आ रहे हो। ठीक है, तो प्रमेय कहा जाए तो प्रमेय एक नियम है। ठीक है, कैसा नियम है, जिसको हम लोग कोई भी तथ्य है, जो चीज तथ्य, उसी के आधार पर हम लोग उसको क्या करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसको हम लोग जब गणित में पहले से जो नियम बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग सही मान के चल रहे हैं, उसके आधार पर जब इसको हम लोग सिद्ध कर लेंगे, आप आगे पढ़ोगे इसको प्रमेय वाले पार्ट में। ठीक है, ज्यामिति वाले चैप्टर में इसको पढ़ोगे, तो जब हम लोग पहले से जो सत्य मान के चल रहे हैं, उसी के आधार पर प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रमेय। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब मैं जो बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या क्या चीज है उसको ध्यान से समझना है। मैंने बताया था बहुपद, बहुपद मान लो कि कोई बहुपद है, बहुपद को दर्शाया कैसे जाता है आप लोग 9वीं में पढ़े होगे, अभी एक बार और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि कोई बहुपद क्या है, टी है, जिसके चर पद x हैं। ठीक है, माना वो बहुपद कुछ है x² प्लस 2x प्लस 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x है तो इधर भी x आ गया। ठीक है, ये बहुपद क्या है, t है, मतलब कि ये जो ऑर्डर में जमा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, t बोल रहे हैं। स्क्वायर, उसके बाद 1, उसके बाद 3 है, 2 गुना 1 होगा, उसके बाद क्या है, 3 है। ये क्या हो गया हमारा t। लेकिन इसके जो पद है, ठीक है, अचर के जो पद हैं वो किसमें है, x में, तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। चलो मैं एक और चीज लिख रहा हूं, टी वाई। देखो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, मतलब कि इसका ऑर्डर तो सेम रहेगा। यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, y² प्लस 2y प्लस 3, ये हुआ। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 y³ प्लस 2y² प्लस 3y प्लस 4। अब ये चारों बहुपद को आप देखो और बताओ, इसमें कुछ समानता दिखाई दे रही है, कुछ समझ आ रहा है। देखो यहाँ p है, यहाँ भी p है, तो जब यहाँ ये जो दोनों क्या है, बहुपद के ऑर्डर किस रूप में जमा है वो है। ठीक है, यहाँ p है तो यहाँ स्क्वायर है, 2 से गुना है और 3 है। यहाँ भी p है तो 2 स्क्वायर है इसका, 2 से गुना है और 3 है।
यहाँ x है तो इस पूरे बहुपद में क्या आ गया, देखो x आ गया। यहाँ y है तो इस पूरे बहुपद में क्या आ गया, y आ गया। वैसे ही देखो c की जगह में जब r आ गया तो पूरा का बहुपद का ऑर्डर क्या है, वो चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ x था तो यहाँ भी x है, और यहाँ y आ गया तो यहाँ भी पूरा क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर x बराबर 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ अगर x बराबर 1 रखें तो इधर भी x बराबर 1 रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 2 प्लस 3, ऐसा आ गया 6। तो P1 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। वैसे ही अब यहाँ भी y का मान अगर 1 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इतना ही आएगा। यहाँ देखते हैं RY का मान लो कि 1 रख देते हैं हम लोग, यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें रख दो 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। तो क्या आ जाएगा, 1 क्यूब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 दोनों और 1 10, ठीक है। इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले था उसी की जगह में जब बाद में रखें, यहाँ x था तो यहाँ x आ गया, या y था तो यहाँ y आ गया, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब 1 आ गया तो इसको हल कर लिए, यहाँ भी 1 था तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, और इसको क्या कर लिए हम लोग, हल कर लिए, ठीक है। तो यही चीज हमको अभी करना है शेषफल प्रमेय में। चलिए अब शेषफल प्रमेय में हम लोग आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय है क्या, ठीक है, कैसे रखना है क्या रखना है वो बता दिया। अब देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या चीज है। तो शेषफल प्रमेय क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग को समझ आते जाएगा, ठीक है। यदि बहुपद f(x) को हम लोग अभी माने ना, बहुपद f(x) ry rx qx kx ये सब चीज, वैसे क्या है f(x) कोई बहुपद है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है। यदि बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होगा, ठीक है। अब देखो कुछ समझ आ रहा है इसमें, कोई बहुपद f(x) है, ठीक है, f(x) कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो सकता है, कुछ भी x घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, f(x) उसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख दें, यहाँ पे f(x) लिख दें। अगर इसको x माइनस a से भाग दिया जाए, अब x माइनस a इसका मतलब क्या है, x तो रहेगा इसमें, अगर x है तो यहाँ भी x रहेगा, a के जगह में कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 1 बड़े 2 1 बड़े 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इससे अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, fa होगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। चलो इसको ऐसे समझते हैं, हम उदाहरण लेकर के समझते हैं। मान लेते हैं, चलो प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। कोई बहुपद क्या है, f(x) बराबर एग्जाम्पल x घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, मान लो कि, ठीक है। इसको हम लोग मान लो कि ये क्या हो गया हमारा भाज्य, ठीक है। अब मान लो कि भाजक क्या है, इसको मान लेते हैं gx मान लेते हैं, चलो भाजक क्या है, मान लो कि इस रूप में ही रहना चाहिए, ठीक है, x रहना चाहिए, उसके माइनस के बाद कोई संख्या होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि वो संख्या क्या है, मान लो कि x माइनस 1, ठीक है। इससे भाग दे रहे हैं, इसको इससे भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा, ये जो a है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मान है इसको हम लोग जब यहाँ x की जगह में रख देंगे तो जो भी हम लोग को प्राप्त होगा वही क्या होगा, हमारा शेषफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जैसे कैसे x माइनस 1 है तो ये a की जगह में आ गया, अब इस a को, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, मतलब कि x की जगह में रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग को x की जगह में रखना पड़ेगा।
और इसको जब हम लोग पूरा हल करेंगे तो जो हमको मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अब देखो ए का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो टोटल x माइनस 1 दिया है ना, इसको 0 के बराबर कर लेना। बुक में ऐसा नहीं बताया, बुक में थोड़ा अलग बताया है, मैं बता रहा हूँ वैसे करना हम लोग। ठीक है, इसको कर लेना 0 और x का मान हमारे पास पक्षांतर करोगे तो आ जाएगा माइनस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारा जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह में रख दो मान को, f1 इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। सॉल्व करो, 1 क्यूब का 1, 2 एकम 2 और 3 प्लस 4, 4 3 7, 2 9 और 1 10। तो हमारा जो f1 है, जो बोला ना शेषफल f होगा, मतलब शेषफल क्या होगा, f1 होगा, और f1 शेषफल क्या है, 10 है। इसका मतलब ये है कि जिस भी भाजक से भाग दे रहे हैं, ठीक है, और एक ही स्थान पे जो संख्या है उस संख्या को हम लोग एक की जगह में रख देंगे तो हम लोग को डायरेक्टली शेषफल प्राप्त हो जाएगा, हमको अलग से भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही भाग देके मैं दिखा सकता हूँ आप लोग को। चलिए जल्दी जल्दी देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, x माइनस 1 से भाग दो। ठीक है, ये क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तब आएगा, पहले भाग देते हैं ना अलग से, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ 3x को उतार लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर प्लस 3x, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और 3x का माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा, माइनस प्लस कट गया, 3 3 6x, अब उतार लो 4 से, यहाँ क्या आ जाएगा 6 से, तो 6 कम 6x माइनस 6, ये माइनस ये प्लस कर दिया, 6 का 10 है। देखो शेषफल आया ना 10। तो वही चीज हम लोग को इतना सारा चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग को सीधा शेषफल पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय लगाएंगे और सीधा आ जाएगा, हमारा 4 स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज करना है, इसमें सिंपल सा है, रिमाइंडर उत्तर हम इसी को बोलते हैं, यही शेषफल प्रमेय। ठीक है, यदि बहुपद f x को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, ठीक है, ये बहुपद हो गया, इसको x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या होगा, f a होगा, और a क्या है, जो यहाँ पे रहेगा वो है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, लेकिन ये x का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, 0 को बराबर करके निकालेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस a है तो यहाँ a आ रहा है। ठीक है, यहाँ प्लस a रहेगा तो यहाँ माइनस a आ जाएगा, तो उसमें कंफ्यूजन होगा। उससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, ये जो दिया है, ठीक है, उसको 0 के बराबर कर लेंगे और यहाँ से x का मान जो आएगा उसी को यहाँ रख देंगे, और यहाँ रखने के बाद हल करने के बाद जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। चलिए मैं शेषफल प्रमेय को आप लोग को सिद्ध करके भी बता देता हूँ। ठीक है, प्रमेय को हमेशा सिद्ध करके ही देखा जाता है। तो चलिए मान लेते हैं, माना भाज्य, या जो भाज्य है वो क्या है, बहुपद है। ठीक है, बहुपद एफ एक्स को भाजक एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल आर एक्स, अब हमको पता नहीं ना यहाँ, इसलिए क्या मान लिए आर एक्स प्राप्त होता है। ठीक है, सिद्ध कर रहे हैं हम, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य क्या है, यहाँ पे एफ एक्स है, भाजक क्या है, एक्स माइनस ए है, भागफल क्या है, सॉरी यहाँ भागफल नहीं माने क्या, ठीक है, माना भागफल, भागफल कुछ भी मान सकते हो, पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स जो भी, ठीक है, पी एक्स है। ठीक है, यहाँ क्या लिख दीजिए, भागफल पी एक्स मान, यहाँ शेषफल क्या है, आर एक्स। अब यदि
एक्स की जगह में हम लोग ए रखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आना चाहिए, जो शेषफल के बराबर ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा शेषफल क्या आ जाना चाहिए, एफ ए आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स बराबर ए रखने पर, यही प्रमेय में बोला है ना, यदि एक्स माइनस ए तो भाग दे जाए तो शेषफल क्या होना चाहिए, ए पे होना चाहिए। तो ए पे कब होगा, जब एक्स की जगह में ए होगा, ठीक है। और यहाँ रख देंगे तो ये शेषफल के बराबर आना चाहिए, तो हमारा प्रमेय क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ रख दो एफ, एक्स की जगह में ए रख दो, यहाँ भी ए माइनस ए रख दो, एक्स की जगह में ए आ गया और माइनस ए तो माइनस ए है ही, और टी इंटू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस आर इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। ये तो आर ही रहेगा, आर ही रहने देते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको मिटा देते हैं ऐसा। तो एक ए में ए घटाएंगे तो शून्य आएगा, और शून्य के साथ कोई भी चीज गुना है तो क्या आ जाएगा, शून्य ही रहता है। तो एफ ए का मतलब क्या आ गया, आर, और आर हम लोग क्या माने हैं, शेषफल। तो शेषफल किसके बराबर आ गया, एफ ए के बराबर आ गया ना, ये भी यहीं पे बोला गया ना। इस प्रकार से जो हमारा जो शेषफल प्रमेय है वो क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं शेषफल प्रमेय से संबंधित, तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन ही आते हैं, देख लीजिए आप लोग, इससे संबंधित क्वेश्चन जो आप लोग के पर्सनली मैं उदाहरण के क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही बनाना है, बहुत ही आसान है, आप लोग को बहुत सारी चीज तो समझ आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं क्या बोला है, भाज्य पी एक्स बराबर 3x की घात 4 ऋण x की घात 3 धन 30x ऋण 1 को निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इससे भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल, और 2x प्लस 1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कोई भी जो भाज्य है या बहुपद है उसको x माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल वही होता है जो x की जगह में 1 रखने पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ x माइनस ए की जगह में क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया, ठीक है। पहले तो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या चीज दिया है, px भाज्य बराबर क्या दिया है, 3x की घात 4 ऋण x की घात 3 धन 30x माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा भाज्य। भाजक क्या दिया है, इसको जी एक्स मान लेते हैं, चलो क्या है, x प्लस 1 दिया है, ठीक है। अब हम लोग शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल प्रमेय लगाएंगे के अनुसार क्या हो जाएगा। अब मैं बोला था x की जगह में क्या रखना है, x प्लस 1 बराबर शून्य करके एक से का मान निकाल लेंगे, यहाँ -1 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की जगह में -1 रख दो, तो यहाँ -1 रख दो। शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल बराबर f इंटू ए, और a यहाँ क्या है, -1 है, ठीक है। और कैसे निकालना है मैं बताया हूँ, इसको 0 करके निकालना है, ठीक है। क्या जाएगा, -1 बराबर 3 -1 x की घात 4 ऋण -1 की घात 3 धन 30 इंटू -1 तो किसी भी संख्या का घात कम रहेगा, ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा, वो प्लस पे रहता है। तो -1 का घात 4 करेंगे तो क्या आएगा, +1, और 3 गुणित +1 करेंगे तो 3 एकम 3। किसी भी संख्या का घात विषम संख्या रहता है, ठीक है, और वो संख्या अगर माइनस में हो तो वो संख्या भी क्या आ जाएगा, मिलेगा हमको माइनस में मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस इंटू -1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 30, और ये -1, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 -30 -1, समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाते हैं, मैं बताया था। तो 3 और 1 4 जुड़ जाएगा, और ये 30 और 1 31, और ये माइनस है तो -31 घटा दो, तो 4 में 31 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा,
यहाँ क्या आ जाएगा -27। तो हमारा जो शेष फल है वो क्या आ जाएगा 27, सॉरी -27 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका शेषफल हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ भी क्या है, हमारा जो भाज्य है वो क्या है ax बराबर क्या है 3x का घात 4 माइनस x का घात 3 प्लस 30x माइनस 1। ठीक है, बुक में इसमें कॉमन निकाल लिया है। हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से, आप लोग को बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो भाजक क्या हो जाएगा dx माना। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। तो यहाँ से चलो निकाल लेते हैं हम लोग a का मान। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से पहले तो a का मान निकाल लेते हैं। 2x प्लस 1 बराबर कर लो 0, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा -1, और 2 इसके साथ गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/2। अब यहाँ लगाते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के अनुसार, ठीक है, शेषफल क्या हो जाएगा s की जगह में क्या आ जाएगा, p की जगह में क्या आ जाएगा, सॉरी x की जगह में क्या आ जाएगा p -1/2 दिया जाएगा। यही होगा, रख दे हम इसी के सामने रख देते हैं। चलो -1/2 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 3 -1/2 पूरे का घात 4 माइनस -1/2 पूरे का घात 3 प्लस 30 गुणित -1/2 -1 यहाँ रखते हैं। चलो क्या आ जाएगा 3 गुणित, अब देखो ये -1/2 4 बार है तो -1/2 इंटू -1/2 4 बार कर लेते हैं, माइनस ये 3 बार है तो 3 बार कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 एकम 2 और 15 दूनी 30 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -15 -1। चलिए करते हैं 3 गुणित माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस में आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हर वाले को हर वाले के साथ ही गुना करना है, अंश वाले को अंश वाले के साथ ही गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/16 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो टोटल माइनस में है तो माइनस, और बाहर में भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8 -15 और -1 -16 हो जाएगा। यहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ आप लोग लघुत्तम ले सकते हैं, 3/16 आ जाएगा, इसको डायरेक्ट 3/16 ही लिख लेते हैं। नीचे आ गया आपका 3/16, यहाँ लघुत्तम ले लो तो 16 ही आएगा लघुत्तम। ठीक है, क्योंकि इसमें 16 सबसे बड़ी संख्या है, तो क्या करते हैं 16 एकम 16, 8 दूनी 16 और 1 दूनी 16, 16 3 एकम 3, 2 एकम 2 माइनस 16 गुनी 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 256, 16 छः 96 क्या 9, 16 एकम 16, 16 9 25, तो यहाँ 3 2 5, तो 5 माइनस 256 क्या करेंगे तो -251/16, ये हमारा क्या आ जाएगा शेष फल। तो यहाँ पे कुछ आप लोग को दिक्कत हो सकती है लघुत्तम लेने में किसी को। ठीक है, अगर किसी को लघुत्तम लेने में कुछ परेशानी है तो आप लोग कमेंट में करके मेरे को बताना। ठीक है, मैं बेसिक जो चीज़ लगता है वो सब चीज़ का एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग बोलोगे तभी बनाऊंगा मैं। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, ठीक है, इसको द फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, द फैक्टर थ्योरम। तो गुणनखंड प्रमेय को समझने से पहले समझते हैं गुणनखंड क्या है। ठीक है, गुणनखंड के बारे में ही नहीं जानेंगे तो गुणनखंड प्रमेय के बारे में कैसे जानेंगे।
तो गुणनखंड क्या है उसको पहले देखते हैं। गुणनखंड आप लोग पहले भी पढ़े हो, सुने होंगे, इसका गुणनखंड करो ऐसे करके। तो गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर के बना है, क्या क्या? गुणन धन खंड। गुणन मतलब गुणा के रूप में या गुणा करते हुए, और खंड मतलब अलग करना या तोड़ना। तो जब हम लोग गुणा करते हुए किसी चीज को तोड़ते हैं, ठीक है, कोई अंक है या कोई बहुपद है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गुणनखंड बोलेंगे, ठीक है। तो इसी पे आधारित है गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि उदाहरण मान लो कि 21 है। 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? गुणनखंड के मतलब छोटे भाग में कैसे तोड़ सकता हूँ? 7 गुणित 3। देखो गुणा के रूप में दो भाग में तोड़ दिए ना 21 को, ठीक है। तो ये जो 7 है वो 21 का गुणनखंड होगा, और 3 है वो भी 21 का क्या होगा? गुणनखंड होगा, ठीक है। क्योंकि 21 को तोड़ने पर 7 और 3 हमको मिल रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे? 21 के गुणनखंड होंगे। वैसे ही बहुपद के रूप में अगर ले तो हम लोग कैसे ले सकते हैं? उल्टा करके देखते हैं इसको, ठीक है। x माइनस 2 और x माइनस 1, चलो तो क्या होगा? x इंटू एक्स है, एक्स स्क्वायर आ गया। x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 1 3, 3x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 3x प्लस 2 का जो गुणनखंड है वो क्या क्या हो गया? x माइनस 2 और x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड है वो क्या क्या है? x माइनस 2 और x माइनस 1। देखो ये गुना होकर के अलग हो गया ना, तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तोड़ करके। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गुणनखंड बोलते हैं। चलिए, तो गुणनखंड प्रमेय क्या है? यदि कोई बहुपद f(x) है, ठीक है, इसको हम लोग अगर x माइनस a से भाग देंगे, ठीक है, तो अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, शेषफल शून्य कैसे प्राप्त होगा? जब उस x के जगह में ये जो a को रखेंगे तो हम लोग को शून्य मिल जाएगा, ठीक है। तो जो x माइनस a है वो f(x) क्या होगा? गुणनखंड होगा। इसका मतलब ये है कि जो f(x) है वो x माइनस a से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। गुणनखंड का मतलब तो वही होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखे थे 7 गुणनखंड 21 का, इसका मतलब क्या है? 21 जो है 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर शेषफल शून्य मिल रहा है हमको, ठीक है, बहुपद को भाग दे रहे हैं x माइनस a से, और शेषफल शून्य मिल रहा है, शेषफल शून्य मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? fa बराबर शून्य हो रहा है, ठीक है। शेषफल प्रमेय से हम लोग जानते हैं ना, यहाँ पे रखेंगे तो शेषफल मिलता है, और अगर ये शेषफल हमको शून्य मिल गया, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गुणनखंड जो x माइनस a है वो f(x) का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये जो गुणनखंड प्रमेय है वो शेषफल प्रमेय का ही क्या है? विस्तारित रूप कह सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंड किया गया, आगे बढ़ाया गया है। कैसे? देखो, शेषफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो a है, ठीक है, a का मान, x का मान निकालते हैं 0 के बराबर करके a, और यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखने के बाद जो भी शेषफल आता है वही हमारा शेषफल रहता है। अब इसमें भी यहीं पे रखना है, देखो यहाँ पे रखे हुए ना, तो अगर यहाँ पे रखने के बाद अगर हमारा जो शेषफल है वो शून्य आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो x माइनस a है वो इसका क्या है? गुणनखंड है। सिंपल है, ठीक है, बहुत ही आसान है ये। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्या है? क्या x माइनस 2 बहुपद px बराबर x घात 3 ऋण 3x घात 2 धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है? ये पूछा है, ठीक है। तो एक हम लोग अभी पढ़े हैं जो गुणनखंड प्रमेय, क्या पढ़े हैं कि ये अगर बहुपद को, किसी बहुपद को हम लोग x माइनस a से भाग देंगे, ठीक है, और उसका जो शेषफल है वो अगर शून्य आ जाएगा तो ये जो x माइनस a है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? कि यदि x माइनस 2 बहुपद px का गुणनखंड है, अगर ये इसका गुणनखंड होगा, ठीक है, तो अगर हम लोग x के जगह में यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, तो इसका मान जो है क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए, शेषफल शून्य आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड है। तो यदि x माइनस 2 बहुपद px का गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x बराबर 2 रखने पर जो p2 का मान है शून्य
आना चाहिए। चलिए रख के देखते हैं कैसे आएगा। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख दो, 2 का घात 3, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4, तो 2 का घात 3 तो 8 आएगा, माइनस 2 दूनी 4 तिया 12, धन 4 दूनी 8, ऋण 4। अब देखो 8 और 8 16, ऋण 12 और 4 16, दोनों माइनस में है ना और दोनों प्लस में, तो प्लस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शून्य। P2 का मान क्या आ गया, देखो शून्य आ गया ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः x-2 बहुपद Px का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसी तरह से सारे प्रश्नों को हल करना है। ये 1 नंबर में और 2 नंबर में आते ही हैं, आना है, गारंटेड आएगा। ठीक है, शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन आता है और गुणनखंड प्रमेय से क्वेश्चन आता है। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो x माइनस ए है तो आपको ये पहचानना है कि x की जगह में क्या मान रखना है। मैं बता दिया हूँ आप लोग को कैसे मान रखना है, कि जो भी दिया रहेगा उसको आप लोग रफ में कर लेना 0 के बराबर। ठीक है, और वहाँ से x का मान निकाल लेना और x का मान निकाल के यहाँ पे जो भी चीज़ है उसके बहुपद है उसमें रख देना है। ठीक है, x दिया तो x का मान, y दिया तो y, t, p, q, r जो भी दिया है, ठीक है, उसके जगह में यहाँ पे रख देना है और हल कर लेना है। ठीक है, शेष फल निकालने के लिए बोलेगा तो शेष फल प्रमेय के अनुसार शेष फल निकल जाएगा। और गुणनखंड के बारे में पूछेगा तो गुणनखंड, ये शेष फल अगर शून्य होगा तो गुणनखंड है बोलेंगे। ठीक है, एक होता है शेष फल का विलोम भी होता है, गुणनखंड प्रमेय का एक विलोम भी होता है, तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय का विलोम क्या है, खंड प्रमेय का विलोम क्या, तो गुणनखंड प्रमेय का विलोम कैसे बोलेंगे, जैसे कि गुणनखंड प्रमेय क्या बोले थे हम लोग, अगर कोई बहुपद f(x) है उसको x माइनस a से भाग देंगे और शेषफल शून्य आएगा, मतलब कि f(a) का मान शून्य होगा। ये वाला अगर शून्य होगा तो हम लोग क्या कहते थे, जो x माइनस a है वो f(x) का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब उल्टा हम लोग कैसे बोलेंगे, उल्टा कैसे, अब इधर से इधर गए थे, उल्टा इधर से इधर जाएंगे ऐसे। तो यदि x माइनस a f(x) का एक गुणनखंड है, ठीक है, तो उसका जो शेष फल का मान है, f(a) का जो मान है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जस्ट उल्टा बोल दिए ना, पहले क्या बोले थे, अगर शेषफल शून्य है तो x माइनस a f(x) का गुणनखंड होगा। अब उल्टा क्या बोलेंगे, यदि x माइनस a f(x) का एक गुणनखंड है तो f(a) का मान क्या होगा, शून्य होगा। यही है गुणनखंड प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप लोग को, तो समझ आएगा। चलिए, तो ये है क्वेश्चन, यदि x माइनस 1 Px बराबर क्या है, x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है। ठीक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए बोला। अब इसमें देखो पहले ही बोल दिया है कि क्या है, गुणनखंड है इसका करके। इससे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, पूछा था कि क्या ये इसका गुणनखंड है, तो हम लोग क्या बोले थे, ये इसका गुणनखंड तभी होगा जब इसका शेषफल शून्य आएगा। अब यहाँ पहले ही बोल दिया है कि ये इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो अगर ये इसका गुणनखंड है, ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े गुणनखंड प्रमेय का विलोम, अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका जो शेषफल है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो दिया है, लिख लेंगे, चूंकि ये उदाहरण के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आता है क्योंकि x माइनस 1 Px बराबर x² प्लस x प्लस k का गुणनखंड है, तो अतः गुणनखंड प्रमेय के विलोम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं हम लोग, गुणनखंड प्रमेय के विलोम से, कि ये जो है x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ x बराबर 1, ठीक है, इसको रफ में करना है, यहाँ पे लिखना नहीं बराबर 0 करके। ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पर P1 बराबर 0 होगा। ठीक है, P1 बराबर 0 है, तभी तो ये गुणनखंड है ना इसका, क्योंकि गुणनखंड इसका मतलब क्या है, जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका जो शेषफल है वो शून्य है। ठीक है, तो यहाँ रख दो P1 का मान शून्य, और ये P1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 1² प्लस 1 प्लस k बराबर शून्य,
1 स्क्वायर का 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो 1 और 1 2 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से के का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए शेषफल प्रमेय से संबंधित एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं पूरा करवा चुका हूँ इससे पहले वाले, मतलब इससे पहले आप लोग पूरा प्रैक्टिस करके देखेंगे आपके बुक में जितना भी है इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 2 में, ठीक है। ये एक लास्ट टाइप है, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन अब अभी तक आया नहीं तो हो सकता है इस बार पूछ दे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, अभी तक नहीं आया तो नया क्वेश्चन दे सकता है। तो क्या बोला है, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x + 6 होता है या प्राप्त होता है, ठीक है। यदि इसी बहुपद को x - 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या चीज दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या चीज दिया है, ये क्या है हमारा, इसी बहुपद को हम लोग क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो ये क्या है, भाज्य दिया है f(x), ठीक है। किससे भाग दिया जाता है, भाजक से। शुरुआत में भाजक क्या है, मान लो कि ये f(x) है, तो ये भाजक क्या है, मान लो कि ये है x² - 4 है, ठीक है। मानेंगे नहीं, ये तो दिया है। तब इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या मिलता है हमको, 5x + 6 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे, भागफल नहीं दिया है ना हमको, तो माना भागफल क्या है, gx है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, अभी तक पढ़े हैं, आप लोग को याद कर लेना बोला था। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य क्या है हमारा, f(x) है, भाजक क्या है, x² - 4 है, भागफल क्या है, gx है, और शेषफल क्या है, 5x + 6 है, ठीक है। तो ये हमारा भाज्य का मान आ गया, f(x) का मान मिल गया ना हमको, x² - 4 × gx + 5x + 6, ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा f(x) का मान आ गया, मतलब भाज्य का मान आ गया, ठीक है। अब बोला है यदि f(x) को, इसी को बोला है ना, यदि इसी बहुपद को, इसी बहुपद मतलब f(x) को, और f(x) का मान हमको मिल गया है, मतलब कि अगर इसी को हम लोग, यदि f(x) को x - 2 से भाग दें तो शेषफल प्रमेय, तो शेषफल क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं शेषफल कैसे निकालते हैं। यदि f(x) को x - a से भाग दिया जाता है तो शेषफल वही होता है जो x के जगह में हम लोग a रखते हैं, मतलब यहाँ 2 रखना पड़ेगा। तो 2 रखने के बाद जो चीज आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका शेषफल होगा। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर क्या होगा, f2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 दे दिए रहो। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 में देखो, कंफ्यूज मत होना, इसमें कैसे इसका मान रख देंगे ऐसा करके मत सोचो, ठीक है। ये तो हम निकाले वो f(x) का मान है ना, भाज्य आ गया हमारा, भाज्य ये है, ठीक है। अगर gx का मान पता रहता तो क्या है वो हमको पता चल जाता, लेकिन gx नहीं है तो इस रूप में आए हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग x - 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या रहेगा वो पूछा है। तो इसी को अगर हम लोग x - 2 से भाग देंगे तो शेषफल कैसे निकालेंगे, x की जगह में 2 रख देंगे, तो इसमें रख दो x की जगह में 2। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो रख दो f2, तो यहाँ क्या जाएगा, 2² - 4 × g2 + 5 × 2 + 6, यही आएगा। तो क्या हो जाएगा, f2 बराबर 2 दूनी 4 ऋण 4 × g2, 5 दूनी 10 धन 6, तो ये 4 और 4 तो 0 हो गया, कट गया। शून्य के साथ जी किसी भी संख्या गुना हो तो 0 ही आएगा, और 10 6 16। तो हमारा जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, 2 क्वेश्चन शायद प्रश्नावली में, उसको आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ नीचे में उत्तर लिखना है, जब f2 को 16 से f(x) को x - 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 16 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
ये दूसरा प्रश्न वाली मेरा कंप्लीट होता है। अब मैं अगले वीडियो में अगला प्रश्न वाली अगला आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आप लोग पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिर अब अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।